मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको मासों में सबसे उत्तम मास वैशाख मास का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको वैशाख मास की कथा सुनाती हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा, श्रुति देव कहने लगे कि वैशाख मास की मेष की संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है, वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है। परंतु जो होती हुई कथा छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते, वह घोर नरक में जाकर 50 योनि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में पड़े रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता, कथा सुने बिना कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करता। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर पर कथा कहता, तो यह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। इस प्रकार इस सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था, वह ना तो स्वयं कथा कहता न सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न ना पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। वह दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता, हरि कथा कहता न सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्न कर्ण नाम वाला बलवान पिशाच समी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए हुए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित वहाँ सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस कठिन सी पुर में आ गया। मार्ग दुख से पीड़ित छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखा तो वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी दशा यह कैसे हुई, यह सब कहो, अब तुमको दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से वह कहने लगा कि हे प्रभो, मैं दुर्वासा का शिष्य
तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु तथा कर्मों के लोप हो जाने के भय से कभी कथा नहीं सुनी और न कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्न कर्ण नाम वाला पिशाच होकर वन में दुखी होकर भटकता हूँ। फिर रास्ते में तुमको आता देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर गए। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर और त्राहि त्राहि ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप सबके कमेंट से मुझे कथा कहने में साहस मिलता है। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।